अगर सत्ता में हुई वापसी तो क्या होगा मुख्यमंत्री के चयन का फॉर्मूला? क्या दिल्ली का कास्ट समीकरण बनेगा आधार? महिला या पुरुष, कौन होगा सीएम? दिल्ली विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे शनिवार यानी 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दिल्ली चुनाव को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल्स बीजेपी को बहुमत पार बता रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही साबित हुए तो बीजेपी करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी। ऐसे में बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री के चयन के लिए क्या फॉर्मूला आजमाएगी? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल दिल्ली में बीजेपी बिना सीएम चेहरे के चुनावी मैदान में उतरी थी, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके राजधानी में विधानसभा चुनाव लड़ने का दाव बीजेपी के लिए मुफीद नहीं रहा है। इसके चलते ही बीजेपी ने इस बार अपने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बजाय पीएम मोदी के नाम और काम को लेकर मैदान में उतरी थी। अब दिल्ली चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल के ज्यादातर अनुमान बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन सत्ता की बागडोर कौन संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। एग्जिट पोल्स में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार करती नजर आ रही है। ऐसे में सभी के मन में सवाल यह है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी और उसके लिए क्या सियासी प्रयोग करेगी। दरअसल बीजेपी दिल्ली के जातीय समीकरण के लिहाज से सीएम का फैसला करेगी या फिर रीजनल बैलेंस बनाने का फॉर्मूला आजमाएगी। आज हम 5 पॉइंट्स और फॉर्मूले से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के मन में क्या चल रहा है। दिल्ली का कास्ट समीकरण बनेगा आधार। एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री के चयन के लिए कास्ट समीकरण को आधार बनाएगी। पहले दिल्ली का जातीय आधार समझ लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 15% पंजाबी और 17% दलित आबादी है, जबकि जाट और वैश्य 8% है, 4% ठाकुर, ब्राह्मण 10% और 32% ओबीसी है, जिसमें गुर्जर 4%, यादव 2% है। बीजेपी लंबे समय से दिल्ली में पंजाबी, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण और वैश्य मतों के सहारे राजनीति करती रही है। इस बार के चुनाव में भी बीजेपी इसी कास्ट समीकरण के सहारे चुनावी मैदान में उतरी थी। ऐसे में जब नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तो क्या सीएम के चयन में भी कास्ट समीकरण को साधने की कवायद होगी? दरअसल बीजेपी जब साल 1993 में दिल्ली की सत्ता में आई थी तो 5 साल में 3 सीएम बनाए गए थे, जिसमें 2 पंजाबी और 1 जाट समाज से थे। बीजेपी ने उस वक्त भी कास्ट समीकरण का ख्याल रखा था। महिला या पुरुष, कौन होगा सीएम? दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री के चयन करते समय क्या जेंडर फॉर्मूले को आधार बनाएगी? क्या बीजेपी दिल्ली में किसी महिला को सीएम बनाने का कदम उठा सकती है? यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि दिल्ली चुनाव में महिलाओं ने कई सीटों पर पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। महिला वोट बैंक के जरिए ही आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जमाने में कामयाब रही है। इससे पहले कांग्रेस ने शीला दीक्षित के जरिए महिलाओं पर पकड़ बनाए रखी थी। हालांकि इस बार महिला वोटर्स को साधने के लिए सभी दलों ने काफी मशक्कत की है। आपको बता दें कि देश के 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में बीजेपी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री देकर आधी आबादी को संदेश दे सकती है। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि भविष्य की राजनीति के लिए महिला लीडरशिप को खड़ा करना होगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। इसलिए महिला को सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने बीजेपी साध सकती है। दिल्ली में क्या प्रवासी सीएम होगा? देश के अलग अलग राज्यों से लोग आकर दिल्ली में बसे हैं। जब देश का बंटवारा हुआ तो बड़ी संख्या में पाकिस्तान से लोग आकर बसे, जिसमें पंजाबी समुदाय के लोग ज्यादा थे। इसके बाद एशियन गेम और फिर उदारीकरण के बाद देश भर के लोग बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में दिल्ली आकर बस गए। दिल्ली में मदन लाल खुराना से लेकर शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के रूप में 3 प्रवासी सीएम रह चुके हैं। इसके चलते माना जा रहा है कि प्रवासी वोट की ताकत को देखते हुए बीजेपी भी क्या प्रवासी सीएम बनाने का दांव चलेगी। दरअसल दिल्ली में पूर्वांचली वोटर 25% है, तो उत्तराखंडियों की संख्या 5% है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोग भी बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं। इस तरह से दूसरे राज्यों से आए लोग दिल्ली में काफी अहम भूमिका में हैं, जिसके चलते बीजेपी भी क्या अपने मुख्यमंत्री के फैसले में प्रवासी फॉर्मूले का ख्याल रखेगी, क्योंकि वोट बैंक बड़ी संख्या में है। डबल इंजन की केमिस्ट्री का फॉर्मूला। बीजेपी के सियासी इतिहास में एक भी बार ऐसा मौका नहीं आया जब केंद्र और दिल्ली दोनों जगह एक साथ सत्ता में रही हो। बीजेपी साल 1998 में पहली बार सत्ता में आई तो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बन गई। इसके बाद 1999, 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी केंद्र की सत्ता में काबिज है, लेकिन दिल्ली की सत्ता से वो दूर है।
एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में पहली बार बीजेपी के डबल इंजन की सरकार बनती दिख रही है। केंद्र में बीजेपी पहले से है और अब दिल्ली में उसकी सरकार बनती दिख रही है। बीजेपी दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री के चयन में इस बात का ख्याल रखेगी जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बेहतर सियासी केमिस्ट्री बनाकर चले। बीजेपी में दिल्ली की सत्ता की कमान उसी नेता के हाथों में सौंपी जाएगी जो पीएम मोदी और अमित शाह का भरोसेमंद होगा। इस तरह केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखे और सियासी टकराव की स्थिति न बन सके। वफादारी का क्या मिलेगा इनाम? बीजेपी दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री बनाने के फॉर्मूले में इस बात का भी ख्याल रखेगी कि जिस नेता को सत्ता की कमान सौंपी जा रही है उसकी पार्टी के प्रति वफादारी परखी जाएगी। बीजेपी मुख्यमंत्री के फैसले में अक्सर ये देखती रही है कि चयनित नेता पार्टी कैडर से निकला हो और संघ का बैकग्राउंड हो। दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को बीजेपी बहुत कम ही मुख्यमंत्री बनाती रही है। इस तरह बीजेपी दिल्ली में भी इस बात का ख्याल रखेगी कि सत्ता की बागडोर जिसे सौंप रही है उसकी राजनीतिक पारी का आगाज किस पार्टी से हुआ है और कैसे उसकी सियासत आगे बढ़ी है। इस बार बीजेपी ने अपने कैडर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल्ली चुनाव में अच्छी खासी संख्या में चुनाव लड़ाया है, जिसके चलते माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हीं में से किसी एक नेता को सीएम बनाने का दांव चल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।